से मैं अपना गिट स्टैश का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है एंड यू कैन ऑल्सो सी द टाइमिंग इज़ 1:03 AM। रीज़न इज़ वाई आई एम शूटिंग एट दिस टाइम क्योंकि यार मॉर्निंग में काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता था एंड यू नो कि अब वर्क फ्रॉम ऑफिस है, सो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ गिट स्टैश करके एक रेपो बनाया हुआ है अपनी ब्रांच में। अगर आपको चाहिए होगा लिंक तो मैं ये दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ मैंने मास्टर लेके master.js में ये कोड लिखा है, ये मेरी मास्टर ब्रांच है, ठीक है। तो अब हम जल्दी से एक फीचर ब्रांच बना लेते हैं। फीचर ब्रांच बना लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ feature1.js लिख लेते हैं जिससे कि हमको याद रहेगा किस किस ब्रांच का है, ओके। सो फीचर ब्रांच में क्या करते हैं, सो मैंने पहले भी अपने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला हुआ था कि गिट स्टैश में हम क्या करने वाले हैं वीडियो में। तो जैसा कि मैं बताया था कि हम लोग किसी सर्च फीचर पे काम कर रहे हैं, जैसे, ठीक है। सर्च फीचर पे काम कर रहे हैं और हमने 20% अपना काम जो है 20% काम कंप्लीट कर लिया है। अब क्या हुआ, 20% काम करने के बाद मेरा लीड जो है वो मेरे से बोला, लीड हैज़ टोल्ड मी टू शो माई वर्क like 20% of your work, okay. So what you did, you again pushed your code so that lead can see your code, okay. So feature one branch committed. Now feature this, ओके। सो आपने 20% काम जो है वो भी भेज दिया। अब आप जो हैं 20% 80% काम आपने स्टार्ट किया करना, ठीक है। 80% में क्या क्या आ सकता है, सर्च API इंटीग्रेशन, करेक्ट। देन you can implement debounce feature, okay. Then search styles are also there, okay. So these are the things like these are the things which comes under 80%, ठीक है। तो इतना हमने 80% में लिख दिया, Ctrl+S दबा दिया। अब क्या हुआ, क्लाइंट की कॉल आई। नाउ यू गॉट अ मेल, यू गॉट मेल, सब्जेक्ट क्या था उसका, अर्जेंट फिक्स, अर्जेंट अर्जेंट प्रोडक्शन बग फिक्स। अब आपकी हालत हुई ख़राब क्योंकि आपने 70% 80% काम जो है इस ब्रांच में किया हुआ है। आप ऐसे तो ब्रांच चेकआउट नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि अगर किसी ब्रांच में हम रहते हैं, ठीक है, तो उस ब्रांच से पहले हमको मास्टर ब्रांच में चेकआउट करना पड़ता है। फिर हम मास्टर ब्रांच से जो भी लेटेस्ट रहता है पुल उसको पुल लेते हैं। फिर हम नई ब्रांच पे चेकआउट करते हैं। नहीं तो अगर आप फीचर वन ब्रांच पे हैं, ठीक है, अब आप सर्च फीचर पे
जो है आप काम कर रहे हैं। अब आप इसी ब्रांच से ही, अब आप सोचे कि मैं क्या करूं, गेट चेकआउट माइनस बी करके फीच एक एक वो क्लाइंट की ब्रांच बना के उसी में काम करके दे दूं। लेकिन दिस इज़ अ रॉन्ग वे। रॉन्ग वे क्यों है? क्योंकि आप फीचर वन से जब आप फीचर टू में जाओगे तो आपके पास लेटेस्ट डेटा जो है मास्टर का आपके पास रहेगा ही नहीं। आपके पास पुराना डेटा है, करेक्ट। तो पहले आप मास्टर ब्रांच पे जाओगे, मास्टर ब्रांच से पुल लोगे, फिर आप दूसरी ब्रांच पे जाओगे, ठीक है। अब आप ट्राई करो, गेट चेकआउट मास्टर सी। अब आपके पास एरर आई कि योर लोकल चेंजेस फॉलोइंग फाइल वुड बी ओवर रिटन बाई चेकआउट, प्लीज़ कमिट योर चेंजेस और स्टैश देम बिफोर यू स्विच ब्रांचेस। सो यहाँ पे हमारा स्टैश काम आता है। यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ कमिट योर चेंजेस ऑल्सो, बट आप कमिट इस टाइम पे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। लाइक मैंने 80% बोल दिया, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी आपका काम नहीं हुआ है, आपको काम अभी है, अभी आपका काम जो है पेंडिंग है, करेक्ट। अभी आप बोल सकते हो कि आपका काम जो है पेंडिंग है, ठीक है। तो ऐसे आप ब्रांच जो है, ब्रांच को कमिट नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट अ गुड वे। ओके, सो इस टाइम क्या होता है, गिट स्टैश का आता है काम। गिट स्टैश, गिट स्टैश हम लोग मार दिए, करेक्ट। अब गिट स्टैश में क्या हुआ, गिट स्टैश जो है आपका काम अपने पास सेव करके रखा रहता है। गिट स्टैश को आप एक कंटेनर टाइप बोल सकते हो, करेक्ट। एक कंटेनर में वो आपका काम जो भी है उस ब्रांच का, उस कंटेनर में उस काम को रखा रहता है। अब आप किसी भी डिफरेंट ब्रांच पे स्विच हो सकते हो, क्योंकि अब यहाँ देखोगे आप कोई भी चेंजेस नहीं है अब आपके पास, करेक्ट। और यहाँ पे भी एक मैसेज आया है, सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स डेट WIP ऑन फीचर वन ब्रांच कमिटेड, ठीक है। तो फीचर वन ब्रांच कमिटेड, इट्स नॉट दैट कमिट विच वी आर डूइंग गिट कमिट -m, दिस इज स्टैश कमिट। ओके, नाउ go master, now here git checkout -b client branch, client branch, okay, cancel it, client branch. Now client.js, now here you will be working on client bug fix, client production fix. Now you are done, you have completed your work on of client. Now what you did, git add, git commit, client bug fix, and git push. Again same origin, client branch, ओके। अब आपने क्लाइंट का जो भी बग है वो फिक्स करके दे दिया। अब आपको, आप जहाँ सर्च पे काम कर रहे थे वहाँ आना है अब आपको, करेक्ट। अगेन सेम प्रोसेस, मास्टर। ये आपको एक रूटीन टाइप का बनाना पड़ेगा कि आप किसी ब्रांच पे भी रहें, अगर आपको किसी दूसरे ब्रांच में जाना तो पहले मास्टर पे जाएं, वहाँ पे लेटेस्ट डेटा पुल करके फिर दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करने की कोशिश करें। डायरेक्ट ब्रांच मतलब फीचर ब्रांच वन फीचर ब्रांच टू पे स्विच ना हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे गिट चेकआउट फीचर वन, यहाँ हम आए। सो हम देख रहे हैं हाँ मेरा डेटा नहीं आ रहा है यार, मैंने सेव तो किया था लेकिन फिर भी मेरा डेटा नहीं आ रहा है। मैंने गिट स्टैश में सेव किया था, करेक्ट।
तो अब आप देखोगे गिट स्टैश अप्लाई हो, आपके चेंजेस आ गए, ग्रेट। अब यहाँ पे एक लॉजिक और बनेगी कि आप रैंडम डेटा जो है, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, फीचर वन में कुछ भी लिख रहे हो और उसको गिट स्टैश करते जा रहे हो, अब आपको कैसे पता चलेगा क्या नाम है गिट स्टैश का, करेक्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिट स्टैश लिस्ट करके देखना है कि मेरे पास कितने स्टैशेस में, लाइक कितने डेटा किस स्टैश काउंट में प्रेजेंट है, लाइक स्टैश ज़ीरो इज़ द लेटेस्ट वन। और ये चीज़ है कि ये स्टैटिक रहता है, ठीक है। अब आप जितने डेटा स्टैश मारते जाओगे ये चीज़ें सेम रहेगी, फीचर वन ब्रांच कमिटेड, फीचर वन ब्रांच कमिटेड, फीचर वन ब्रांच कमिटेड। सो अब आप जो है लिटिल बिट कन्फ्यूजन होता है यहाँ यार, कि मतलब मेरा कौन सा, मैं किस में जाऊँ, क्या डेटा था, मेरे को नहीं पता, करेक्ट। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ। जैसे गेट लॉक कुछ भी किए, अब नेक्स्ट वर्क मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको भी मैं चाह रहा हूँ गिट स्टैश में जाए, तो आप देखिएगा कि मैसेज दोनों के सेम एग्जैक्ट सेम मैसेज आएंगे, ठीक है। गिट स्टैश मार दिया, ठीक है, गिट स्टैश मार दिया। अब आप देखोगे गिट स्टैश लिस्ट करके, पहले तो मैं हटा देता हूँ पूरा, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी। गिट स्टैश लिस्ट करके देखोगे, सी एग्जैक्ट सेम मेथड है यार। तो हमें कैसे क्या पता चलेगा कि हमको कौन सा डेटा चाहिए, ठीक है। लाइक और जो मैं गिट स्टैश अप्लाई जो कर रहा हूँ ना, गिट स्टैश अप्लाई जो कर रहा हूँ, अप्लाई वाले जो है तरीका, अप्लाई सिर्फ लेटेस्ट वाले पे ही काम करेगा। मतलब ये आपका सेकंड डेटा जो है मिलेगा नहीं आपको गिट स्टैश अप्लाई से, क्योंकि अगर आप गिट स्टैश अप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये फर्स्ट वाला जो आपने सेव किया है यही डेटा आपको मिलेगा, सेकंड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड डेटा के लिए हम क्या करते हैं, उसका भी हमारे पास तरीका है। जैसे गिट स्टैश अप्लाई कर दिए, अब गिट स्टैश अप्लाई पहले तो स्ट्रिंग में रहेगा, क्योंकि अभी दिखाता हूँ क्यों स्ट्रिंग में रहेगा। ऐसे है @1 करेंगे, ठीक है। गिट स्टैश अप्लाई स्टैश वन, अब वन वाला डेटा हमारे पास आएगा, ना कि लेटेस्ट वाला आएगा। एंटर किए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, अच्छा सॉरी, यहाँ पे के बाद ये है, ठीक है, अप्लाई। सी हमारा सेकंड वाला आया डेटा, ठीक है, मतलब जो हमने सेकंड लास्ट में सेव किया था, सेकंड लास्ट, दिस वन, दिस इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई सिर्फ करोगे ना तो लेटेस्ट डेटा आता है। और सेकंड चीज़, हमें ये भी कन्फ्यूजन है कि दोनों के मैसेज सेम आ रहे हैं यार। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा डेटा किस स्टैश में रखा हुआ है, ये भी तो लिटिल बिट कन्फ्यूजन ही है, करेक्ट। सो अब इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे नीचे आ जाते हैं, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। वैसे यहाँ पे हम कुछ और लिखते हैं, ठीक है, गिट लॉग। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कस्टम मैसेज, हमको अब लिखना है स्टैश में, कस्टम मैसेज इन स्टैश, क्योंकि हमको पता लगाना है कि हम जब स्टैश में रखें तो हमको पता रहे कि यही डेटा, मतलब ये पूरा डेटा हमारे पास है, ये पहले से था और ये अभी का डेटा है। अगर हम गिट स्टैश कर रहे हैं तो ये डेटा हमारे पास आना चाहिए, तो हमको
हमको जो है पता रहना चाहिए कि इस स्टैश में हमारा ये डेटा है। ठीक है, वो कैसे करोगे? गिट स्टैश। ठीक है, अब गिट स्टैश -m कस्टम मैसेज डालो कि ये मेरा कस्टम मैसेज है, कस्टम मैसेज हमारा, एंटर कर दो। ठीक है, अब आप देखोगे गिट स्टैश, वेट, गिट स्टैश लिस्ट करके आता है पूरा हमारा डेटा। सी, दिस इज लेटेस्ट कस्टम मैसेज है। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या है, अब अब किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं है हमको, करेक्ट? लाइक अब हमको अब हमको इसी इसी मतलब स्टैश में जाना है कि अच्छा, तो मैंने ये कोड इस स्टैश में रखा हुआ था, तो मुझे अब कुछ भी करने की नहीं ज़रूरत कि अरे यार ये दोनों नाम सेम है तो मैं किस में जाऊँ, नहीं। अब आपको नाम ये है, कस्टम नाम है आपके पास, तो आप क्या करोगे? गिट स्टैश अप्लाई सिर्फ करोगे, क्योंकि अप्लाई जो होता है लेटेस्ट वाले पे ही होगा। तो अप्लाई करोगे सी कस्टम मैसेज इन स्टैश। ठीक है, तो गिट स्टैश अप्लाई का खेल ये होता है कि लेटेस्ट स्टैश पे ही होता है। अब एक बार गिट स्टैश लिस्ट करते हैं फिर से, हमारे पास ये है। अब हमको क्या करना है, गिट स्टैश अप्लाई क्या करता है, वो तो लेटेस्ट वाले पे ही आता है। अब हमको चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट वाला जितना डेटा है वो हमारे पास आए। करेक्ट, हमारे पास फर्स्ट वाले का डेटा हमको लाना है। हम कैसे ले आएंगे? सेम कमांड, गिट स्टैश अप्लाई, देन स्टैश फर्स्ट स्ट्रिंग स्टैश @1 this C something, please commit your changes, stash them before you merge। ओके, सो यहाँ पे क्या है, अभी हमारे चेंजेस हैं, इसलिए ये बोल रहा है कि अभी हम दिखा नहीं सकते आपको। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं क्या चेंज है हमारे पास। फीचर 1 ब्रांच में ये चेंजेस आ गया है फुल। ठीक है, तो इसको हम गिट स्टैश कर लेते हैं, इसको भी। ठीक है, ये फुल मैसेज है, तो गिट स्टैश -m फुल feature1.js करके लिख लेते हैं मैसेज, वो गया। अब गिट स्टैश लिस्ट, हमको सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला स्टैश का डेटा चाहिए हमको। हम क्या करेंगे? गिट स्टैश अप्लाई, देन स्ट्रिंग स्टैश ये 2 सी, हमारे पास पूरा आ गया नेक्स्ट वर्क। ओके, सो हमारे पास ये आ गया सेकंड वाले का डेटा। अब क्या करना है हमको कि हमारे पास ये स्टैशेस मेंटेन है, अब हमको स्टैशेस की ज़रूरत नहीं है। लाइक हमारा पूरा काम चल रहा है, मतलब अब मेरे को स्टैश की नहीं, बिल्कुल नीड नहीं है। ठीक है, सो देयर आर कमांड्स लाइक गिट स्टैश क्लियर। सो गिट स्टैश क्लियर विल डिलीट एवरीथिंग, कुछ भी आपके स्टैश में रहेगा नहीं। गिट स्टैश क्लियर किया, अब गिट स्टैश लिस्ट में गए, ब्लैंक, टोटली क्लियर, नथिंग इज पेंडिंग ओवर हियर, करेक्ट? ठीक है, या तो ये था हमारा गिट स्टैश का ट्यूटोरियल। होप कुछ समझ आया होगा, थोड़ा फास्ट था मेरे को लग रहा था, लेकिन अगर कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम रहे, जैसे कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा।